नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गिल परिवार स्प्रिंग कारपोरेशन में घर खरीदने पहुंचता है। यामिनी को घर बहुत पसंद आया था, पर अहान को कुछ डाउट होता है। उसे लगता है कि घर नया नहीं है, इससे पहले कोई और इस घर में रह चुका है। घर को रंग रोगन कर नया लुक देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस घर में और कुछ गड़बड़ है। अहान मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, उसके सेंसेस बहुत स्ट्रांग थे। अहान को घर के अंदर घुसते ही इस बात का एहसास हो गया था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। जब यामिनी को घर पसंद आ जाता है, तब वहाँ का मैनेजर सौरभ यामिनी से कहता है, यामिनी आंटी, आपको यह घर पसंद आ ही गया है, तो चलिए हम बाकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। मैंने सेल्स डिपार्ट को पहले ही तैयारी करने के लिए बोल दिया था। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप पेपर्स वर्क कंप्लीट करवाइए। यामिनी ने कहा, आप ये घर नहीं ले सकती। इस वक्त एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, मैं ये घर क्यों नहीं ले सकती? यामिनी ने अहान को घूरते हुए कहा, इस घर में कुछ गड़बड़ है। अहान ने हल्के से कहा, गड़बड़? कैसे गड़बड़? यामिनी ने कहा, मैंने और शेखर ने घर अच्छे से देख लिया है, हमें तो कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। फिर तुम किस गड़बड़ की बात कर रहे हो? यामिनी ने अहान से सवाल किया। ये घर फिर से रिनोवेट किया गया है, नया नहीं है। अहान ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सौरभ ने तुरंत कहा, ब्रदर अहान, आप चाहे जो भी कहें, पर आप हमारे घर के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्डिंग स्प्रिंग कारपोरेशन की लेटेस्ट बिल्डिंग है और ये घर बिल्कुल नया है। सौरभ ने अहान को घूरते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? अहान ने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, सौरभ ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। अगर आपको घर नहीं लेना है तो साफ साफ बोल दीजिए। स्प्रिंग कारपोरेशन के बारे में ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। सौरभ को ऐसे बोलते देख यामिनी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सौरभ, आप इनकी बात मत सुनिए। ये घर बहुत अच्छा है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये घर आज ही खरीदेंगे और तुम अपनी जुबान बंद रखो, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यामिनी ने अहान को घूरते हुए कहा। यामिनी की नजर में अहान बस एक फटीचर और नालायक लड़का था। उसे इन सब की कोई समझ नहीं थी। ब्रदर अहान, मैं भी एक मर्द हूँ, इसलिए समझता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। पर इसके लिए प्लीज स्प्रिंग कारपोरेशन का नाम मत खराब कीजिए, सौरभ ने हंसते हुए कहा। सौरभ की नजर में अहान ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सनाया को लगे कि वो यूजलेस नहीं है। ये तो मैं हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं रहा। अगर कोई और सेल्स मैनेजर होता तो आपको यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर देता। ये बात सुनकर सनाया डिसअपॉइंट में गर्दन हिलाने लगी। वो सोच रही थी कि कैसे लोग अहान को इतना हल्के में ले लेते हैं। सनाया अहान का सच जानती थी, इसलिए डिसअपॉइंट होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मैनेजर सौरभ, आप जितनी बात कर रहे हैं उतनी पोस्ट है आपकी यहाँ? अहान ने ताना मारते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, आपको कोई प्रॉब्लम है? इस पर सौरभ ने गुस्से में कहा, आप हमें पुराना घर नया बताकर बेच रहे हैं और ऊपर से हमें ब्लैक लिस्ट करने की बात कह रहे हैं, इसलिए पूछा। अहान अफसोस जताते हुए कहा, देखिए,
आपको जो बोलना है बोलते रहिए, पर ध्यान रखिए कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बार बार ऐसा बोलकर आप बच नहीं सकते, सौरभ ने कहा। सौरभ को गुस्से में आते देख यामिनी के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने तुरंत कहा, सौरभ गुस्सा मत होइए और आप इसकी बात मत सुनिए। इसके दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। घर लेना है या नहीं वो फैसला हमारा होगा। यामिनी ने सौरभ को खुश करने की कोशिश की। यामिनी आहान से पहले से नफरत करती थी और अब तो वो और बढ़ गई थी। आहान, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमसे देखने और समझने में कोई गलती हो गई हो? घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे रिनोवेट किया गया है, शेखर ने कहा। शेखर बहुत देर से चुप था, पर अब उसे बोलना जरूरी लगा। नहीं पापा, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ आइए, आहान ने कहा। ठीक है चलो, शेखर ने कहा। आहान उन्हें किचन की तरफ लेकर गया। ये देखकर सौरभ के माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगा, कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया? इतने अच्छे घर में तुम क्यों कमी निकालना चाहते हो? यामिनी ने कहा। वो आगे कुछ और बोलना चाहती पर चुप हो गई, क्योंकि उसने जो देखा वो देखकर वो हैरान हो गई। घर में सच में प्रॉब्लम थी। आहान किचन में दीवार के तरफ इशारा करते हुए खड़ा था। वहाँ एक क्रैक की वजह से पीछे की सीलन और पुरानी दीवार नजर आ रही थी। दीवार थोड़ी पीली पड़ गई थी। इस पर यामिनी ने कुछ नहीं बोला। सौरभ के चेहरे पर अलग सा एक्सप्रेशन था। उसने मन में सोचा, स्टूपिड लोग एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए। उन्हें बोला था कि अच्छा मटेरियल यूज करना, पर नहीं। यामिनी आंटी, मैं आपको बताना भूल गया था कि किचन पहले किसी ने यूज किया है। सौरभ ने बात संभालने की कोशिश की। किसने यूज किया? यामिनी ने साख में पूछा। जिन्होंने इस घर को डिजाइन और पेंट किया था, उन वर्करों ने, सौरभ ने शांति से कहा। इस घर में बहुत सारे काम थे और काम भी लास्ट में शुरू हुआ था, इसलिए वर्कर को 24 घंटे काम करना पड़ा था। सौरभ ने समझाने की कोशिश की। सौरभ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था, क्योंकि उसने जो भी कहा था वो भरोसा करने लायक बात थी। भले ही ऐसा बहुत जगह पर ना होता हो, पर कुछ जगहों पर तो होता ही था। वैसे भी सौरभ को चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि इतनी सी बात की वजह से यामिनी ये घर नहीं छोड़ेगी। उसे इस घर में 50% का डिस्काउंट जो मिल रहा था, वैसे भी अगर वो कहीं और लेती तो उसे बहुत महंगा पड़ता। यामिनी घर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में ही लेना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पर लेने वालों का रुतबा होता था। यामिनी आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ, पर 50% वाला ये आखिरी घर ही है, सौरभ ने कहा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही घर लूंगी। ये घर बहुत अच्छा है, यामिनी ने कहा। ठीक है फिर, सौरभ ने कहा और आहान की तरफ देखा। आपका क्या कहना है? क्या आपको कोई प्रॉब्लम है ब्रदर आहान? समझने वाले समझ गए थे कि सौरभ ने आहान को ताना मारा था। सौरभ की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी थी, पर वो सिर्फ यामिनी पर चल सकती थी, आहान पर नहीं। हाँ, मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, आहान ने कहा। सब लोग शांत हो गए। कुछ सेकंड बाद यामिनी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये घर मैं ले रही हूँ, तुम नहीं। अगर तुम्हारे पास इस वक्त कोई बहुत बड़ी वजह है घर ना लेने की, तब भी तुम चुप रहो। ये मेरा घर, मेरा परिवार है। जो मेरा मन करेगा मैं वही करूंगी। यामिनी आहान को सुना रही थी। मोम, आप नए के नाम पर यूज किया हुआ घर क्यों लेना चाहती हैं? क्या इतना जरूरी है आपको यहाँ का यही घर लेना? सनाया ने मजबूरी में आहान की साइड लेते हुए कहा। वो रोज रोज के इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी
क्या हुआ अगर ये यूज है तो? तुम्हें ऐसे घर में रहने में क्या प्रॉब्लम है? सौरभ, इसे इग्नोर करो। घर मुझे लेना है और मैं यही घर लूंगी। जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे पूरा करवाओ, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं सौरभ को गुस्सा ना आ जाए और वो ये घर देने से मना कर दे। आंटी, आप फिर से सोचना चाहेंगे? आखिर आहान आपकी फैमिली के मेंबर हैं और वो अपनी बात पर इतने अड़े हुए हैं। सौरभ ने कहा, ये कोई नहीं है, आप नहीं जानती ये कितना नालायक है। 3 साल में इसने बस हमारे घर का खाया है, कभी किसी काम तो आया नहीं है ये। अगर मेरी बेटी इसके साथ रहना नहीं चाहती और हर वक्त इसकी तरफदारी नहीं करती तो मैं इसे कब का यहाँ से निकाल देती, यामिनी ने कहा। बाहर वालों के सामने भी यामिनी आहान के बारे में भला बुरा बोलने में पीछे नहीं हट रही थी। अगर ऐसा है तो चलिए हम सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, सौरभ ने कहा। ओके, यामिनी ने कहा। इतना सब होने के बाद यामिनी को नहीं लगा था कि सौरभ इतनी आसानी से मान जाएगा। उसे लगा था कि उसे सौरभ के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर वो घर देने के लिए मानेगा। यामिनी को वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए था। उसे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं थी जब तक रजिस्ट्री पर उसका नाम ना हो। क्या आप श्योर हैं कि आप मेरी मोम को ये घर बेचना चाहते हैं? आहान ने कहा। आहान जानता था कि रिनोवेशन के अलावा भी इस घर में और प्रॉब्लम है। सौरभ ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। सौरभ यामिनी को फंसा रहा था। अगर बात सिर्फ यामिनी की होती तो आहान ऐसा रिएक्ट नहीं करता, पर यहाँ बात शेखर की भी थी। वो शेखर के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे फालतू में पंगा लेना चाहते हैं? सौरभ ने कहा। सौरभ आहान की आवाज में धमकी पहचान गया था। मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, इस घर में क्या प्रॉब्लम है? आहान ने पूछा। आहान को लगभग अंदाजा था कि इस घर में क्या हुआ है, पर वो श्योर होने के लिए सौरभ से जानना चाहता था। सौरभ ने आहान की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि यामिनी की तरफ मुड़ा और कहा, मुझे नहीं लगता आपका दामाद चाहता है कि ये घर ले। आहान, यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, यामिनी ने कहा। आहान, तुम कहना चाहते हो कि रिनोवेशन के अलावा भी कोई और दिक्कत है? शेखर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। उसे आहान की बात पर भरोसा था, क्योंकि वो जानता था कि आहान कुछ भी ऐसे नहीं बोलेगा। उसकी इस बात के पीछे जरूर कोई कारण होगा। पापा, इस घर में किसी की मौत हुई है, शायद मर्डर, आहान ने कहा। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। सब बिल्कुल चौंक गए। सौरभ का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। अगर इस घर में किसी की मौत हुई है फिर तो ये मामला सीरियस हो सकता है, शेखर ने अपने मन में सोचा। 50% तो दूर की बात, वो ये घर फ्री में भी नहीं लेते। आहान, जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? शेखर ने पूछा। वो जानता था कि आहान ऐसी बात मजाक में नहीं बोलेगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे इस बात का पता कैसे चला। मैं सच कह रहा हूँ, आहान ने कहा। तुम्हें कैसे पता? शेखर ने पूछा। घर रिनोवेट हुआ है ये जानना आसान था, पर यहाँ किसी की मौत हुई है ये उसे कैसे पता चला? कहीं उसने कोई खून के धब्बे देखे हैं? पापा, आपको अभी पता चल जाएगा, आहान ने मुस्कुराते हुए शेखर से कहा। दरअसल आहान को भी पक्का भरोसा नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था। उसने सौरभ से सच जानने के लिए तुक्का मारा था। घर के आसपास के माहौल को देखकर आहान को ऐसा शक हुआ था, पर अब सौरभ का चेहरा देखकर उसे विश्वास हो गया था कि कुछ तो बात थी। मैनेजर सौरभ,
आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आहान ने पूछा। यहाँ चल क्या रहा है? सौरभ थोड़ा घबराया हुआ था, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, आहान, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। हमारा घर यहाँ का बेस्ट घर है। यहाँ इंसान तो क्या, किसी मक्खी तक की मौत नहीं हुई है। सौरभ ने कहा, अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की क्या इज्जत रह जाएगी। सौरभ परेशान हो रहा था। इस वक्त स्वाति को अंदर आना पड़ा। यामिनी, तुम्हें ये घर खरीदना है या नहीं? स्वाति ने चिल्लाते हुए कहा। यामिनी इस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। आहान ने अभी अभी जो बोला था वो उस बात से उबर नहीं पा रही थी। अगर सच में किसी की मौत हुई है वहां, तो ये घर नहीं लेना चाहती थी स्वाति जी। दरअसल वो बात यामिनी कुछ बोल पाती उससे पहले स्वाति ने कहा, यामिनी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या अपने इस गुड फॉर नथिंग घर जमाई पर? मुझे आप पर भरोसा है स्वाति जी, यामिनी ने तुरंत कहा। वो आहान के लिए इतनी रिप्यूटेड औरत के अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हें कह रही हूँ, यहाँ किसी का मर्डर या मौत नहीं हुई है। ये तुमसे झूठ बोल रहा है। स्वाति ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। क्या स्वाति यामिनी को ये घर के लिए मना लेगी या फिर आहान ये घर नहीं लेने देगा? आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ था जो इस पर 50% डिस्काउंट था? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यहीं पर यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।